स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 1 का रिवीजन, जिसमें हम रिवाइज करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑफ दी फर्स्ट यूनिट। वो है हमारे सॉफ्टवेयर मॉडल्स। तो हम आज एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे जिसमें आपको सारे सॉफ्टवेयर मॉडल्स रिवाइज करवाऊंगी। ठीक, सबसे पहले टू स्टार्ट विथ हमारा फर्स्ट सॉफ्टवेयर मॉडल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दी वाटरफॉल मॉडल। जिसे हम बोलते हैं लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, प्लस इसे हम बोलते हैं क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक, फर्स्ट जो आपका सॉफ्टवेयर मॉडल है उसमें आपको ये याद रखना है कि जो वाटरफॉल मॉडल है वो डिफाइन करता है आपकी प्रोसेस को, दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को इनटू 5 स्टेप्स। The first phase is the requirement analysis, then design, coding, testing and maintenance. सबसे पहले आता है requirement analysis. Requirement analysis is the first phase जहाँ पर एक प्रॉपर कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है और प्रोडक्ट रिलेटेड जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फाइंड आउट किया जाता है। कस्टमर जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है, आप उसके ऊपर वर्क करते हो और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब प्रोडक्ट में जो जो फंक्शंस होने चाहिए प्लस जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं उनका आप मिलाकर एक पूरी एनालिसिस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करते हो। राइट, सेकेंड फेज़ जो होता है वो होता है डिज़ाइन फेज़, जहाँ पर जो आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई हैं उसको एक प्रॉपर डिज़ाइन फॉर्म में, एक प्रॉपर आर्किटेक्चर में आप कन्वर्ट करते हो। ठीक, जैसे हम एक सिविल मैप का यूज़ करते हैं एक हाउस की प्लॉटिंग के लिए, जिसमें आपको पता चल जाता है कौन सा पर्टिकुलर एरिया विल बी दी बेडरूम, कौन सा पर्टिकुलर एरिया विल बी दी किचन। वैसे ही यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर के लिए एक आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं। उस आर्किटेक्चर में आपको मालूम होता है कि आपके प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है और ये कैसे वर्क करेगा। वैसे ही हम डिज़ाइन में आपका फ्रंट एंड, बैक एंड, क्या क्या उसमें आपको फीचर्स ऐड करने हैं, क्या उसका फ्रंट पेज होगा, क्या सेकंड पेज होगा, ये सब कुछ हम डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है हमारा कोडिंग स्टेप। कोडिंग में हम क्या करते हैं, कोडिंग में आपके पूरा कंप्लीट आपने जो भी डिज़ाइन फेज में डिज़ाइनिंग करी हुई है उसे कंप्लीट किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है हार्ड कोड्स में, प्रोग्राम्स में, फंक्शंस डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टेस्टिंग। ठीक, टेस्टिंग फेज़ में क्या होगा, आपने जो कोडिंग करी है उसके सारे फंक्शंस को टेस्ट किया जाता है कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, जितने फंक्शंस रिक्वायर्ड थे क्या वो पूरे फंक्शंस एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं, एंड ऑल सच थिंग। एंड आफ्टर जब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तब लास्ट फेज़ होता है आप कस्टमर को अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं और फिर उसके बाद रेगुलरली टाइम टू टाइम मेंटेनेंस को आपको कीप ओवर करना होता है। ठीक, ये एक सिंपल प्रोसेस जो 5 स्टेप्स में पूरी डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करती है वो कहलाती है आपकी वाटरफॉल मॉडल। राइट, आफ्टर वाटरफॉल मॉडल जो हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटोटाइप मॉडल। ये आप डायग्राम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है प्रोटोटाइप मॉडल। अब प्रोटोटाइप मॉडल में क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल का सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि आपके पास जैसे ही प्रोजेक्ट की जैसे आपके पास प्रोजेक्ट आया आप उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर वर्क करेंगे। जैसे ही आपके पास एक ब्रीफ रिक्वायरमेंट सेट आ जाता है कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के बाद, जैसे ही आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स का सेट आता है आप उनको फर्स्ट हैंड इम्प्लीमेंट करते हैं और फाइनली उसे कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं यूज़ करने के लिए। अब कस्टमर जब उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है तो वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है कि उसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए। उन इम्प्रूवमेंट्स को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब आपका जो फर्स्ट तब प्रोजेक्ट था वो कहलाता है प्रोटोटाइप, जो एक मॉडल की तरह वर्क करता है। आप उस मॉडल को यूज़ करते हैं, जो भी लूप होल्स आपको समझ में आते हैं उन लूप होल्स को आपको ओवरकम करने के लिए ओवरकम करते हैं आप नेक्स्ट फेज़ में। और अब जो नेक्स्ट फेज़ में आपका प्रोजेक्ट डिलीवर होता है वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है। ठीक, मतलब जो आपका प्रोटोटाइप मॉडल है वो पहले एक प्रोटोटाइप प्रोड्यूस करता है,
फिर आप उसका फीडबैक चेक करते हैं, फीडबैक के अकॉर्डिंगली चेंजेस प्रोवाइड करते हैं, और फिर लास्ट में आपका मतलब आफ्टर दी सेकेंड फेज़ आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो आपको मिल जाता है। ठीक, आफ्टर प्रोटोटाइप मॉडल हमने पढ़ा है। नेक्स्ट मॉडल जो है रैपिड एप्लीकेशन मॉडल, ठीक, जिसे हम बोलते हैं रैड मॉडल। अब रैड मॉडल जो होता है वो क्या करता है, इन रैड मॉडल का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है रैपिड एप्लीकेशन। रैपिड एप्लीकेशन मीन फास्ट डेवलपमेंट के लिए हम जो मॉडल यूज़ करते हैं वो है रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। ठीक, यहाँ पर हम टीम वर्क को टीम्स में डिवाइड कर देते हैं। हर एक टीम हर एक टीम अपना पर्टिकुलर पार्ट जो है वो कंप्लीट करती है। यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट को यहाँ पे 3 टीम्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट। प्रोजेक्ट को हमने यहाँ 3 टीम्स में डिवाइड किया हुआ है। हर टीम जो है अपना पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करती है, और उसके बाद हम सारे जो हमारा पूरा हर टीम से जो हमें वर्क मिलता है हम उसे कंबाइन कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, ये होता है रैपिड एप्लीकेशन। क्यों, यहाँ पे मल्टीपल टीम्स वर्क कर रही हैं, तो ये आपको फास्टेस्ट प्रोजेक्ट डेवलप करके प्रोवाइड करता है। सिंपल। नेक्स्ट जो मॉडल हमने पढ़ा हुआ है दैट इज़ इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल वेरी सिंपल। जो वाटरफॉल मॉडल के हमने पढ़े हुए हैं स्टेप्स, वही स्टेप्स रिपीट होते हैं, बट वो स्टेप्स में होते हैं। मतलब आपने पहली बार रिक्वायरमेंट एनालिसिस करी, डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग के बाद आपने रिलीज़ किया, कुछ आपको फीडबैक मिला, आपको उसमें और चेंजेस इंप्लीमेंट करना है, तो आप उसका सेकेंड इंक्रीमेंट डेवलप करते हो। सेकेंड पास में ये सब कुछ होता है, फिर आपको फाइनल प्रोजेक्ट मिल जाता है। फिर उसमें कुछ एडिशन करना है आपको, तो आप उसका थर्ड इंक्रीमेंट प्रोवाइड करते हो, फोर्थ इंक्रीमेंट, मतलब मल्टीपल पासेस में आप जो है अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। यह है इटरेटिव, या फिर इसी को हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। आप देखो यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल का डायग्राम है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट इंक्रीमेंट है जिसमें एनालिसिस कोड टेस्ट किया, फिर सेकेंड इंक्रीमेंट आया, फिर एनालिसिस डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग करी हमने। ऐसे करके मल्टीपल इंक्रीमेंट्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, वो हम किसके थ्रू करते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल के थ्रू। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट हमारा है स्पायरल मॉडल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पायरल मॉडल जो है, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हमने जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये जो सर्कुलर मूवमेंट्स हैं ये डिफरेंट पासेस को शो कर रहे हैं, और ये जो हमने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं, कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड कस्टमर इवैल्यूएशन, ये आपके डिफरेंट फेजेस को शो कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए और डायनेमिक प्रोजेक्ट्स के लिए स्पायरल मॉडल का यूज़ करते हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पायरल मॉडल इज़ रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस, हर पर्टिकुलर फंक्शन, हर पर्टिकुलर फीचर को ऐड करने से पहले रिस्क एनालिसिस करी जाती है कि वेदर इट इज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल और नॉट, वेदर इट इज़ द फीचर विल बी इन प्रॉफिट और लॉस। हर तरीके की रिस्क एनालिसिस करी जाती है, और फिर उसे क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। पूरा प्रोजेक्ट बनता है, आप उसका फीडबैक लेते हैं, फीडबैक के अकॉर्डिंगली उसमें और अपडेशंस किए जाते हैं, और इसलिए हमने इसके सर्कुलर जो मोशंस बनाए हुए हैं ये डिफरेंट पासेस को शो करते हैं। तो ये सिंपल जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फुल आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो आपको बाद में अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कंपनी में आपको वर्क करना है, तो उसके लिए यू शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉडल्स।